जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो अगर आप सोचते हैं कि इसको एंड कैसे करना है तो एडिक्शन आपको कभी नहीं होगी। एडिक्शन सिर्फ उस बंदे को होती है, कोई भी एडिक्शन, चाहे वो ईटिंग की एडिक्शन हो, चाहे वो ड्रग्स की एडिक्शन हो, चाहे किसी भी किस्म की, चाहे सोशल वर्क की एडिक्शन हो, चाहे अल्कोहलिज्म हो। जिस बंदे ने फैसला ही नहीं किया कि एंड कब होगा, शुरू तो हो रहा है तो एंड कब होगा। अगर बंदा शुरू को देखता है और एंड को भी देखता है तो एडिक्शन कहाँ है। अगर बंदा बिगनिंग को देखता है और एंड को देखता है कि ये काम मैंने इतनी देर में करना है और ये काम मैंने इतनी देर इतना ही टाइम इसके लिए इन्वेस्ट करना है, और अगर आपको पता है कि आप और आपकी बीवी के दरमियान जो गुफ्तगू है वो हाफ एन आवर के लिए है, तो दोनों क्या कोशिश करेंगे, मसला हल करें या लटकाई जाएं। हल करें, उनको पता होगा टाइम इज़ ओवर। तो अगर आप ये असूल अपना लें, कुछ असूल अपना लें, ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर कोई मुज़ाकरात आप करी जाते हैं, 4-4, 6-6 घंटे एग्जॉस्ट हुए जाते हैं, मसले का हल कोई नहीं निकलता, पर आप लगे हुए हैं, तो इससे एक इल्यूजन जन्म लेता है कि आप कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर अच्छा काम नहीं कर रहे होते। जब आपको कोई ज़रूरत से ज़्यादा तंग करता है और मुज़ाकरात से कोई हल नहीं निकलता, तो आप उस बंदे के साथ जो मामला है उसको राज नहीं रखते। कोई क्रूशल मुज़ाकरात जो होते हैं, जो क्रूशल बात है, कोई मियाँ बीवी के दरमियान हो रही है या बाप बेटे के दरमियान बात हो रही है कि बाहर पढ़ने जाना है कि नहीं जाना, या फ़लाँ काम कारोबार करना है कि नहीं करना, ये तो क्रूशल बातें हैं ना। तो जब दो लोगों के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं कि जिसमें एक जुल्म करता है और दूसरा जुल्म सहता है, तो ऐसे मुज़ाकरात लंबे होते रहते हैं और आखिर में थक टुट के लोग गिर जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता और अल्टीमेटली ये मसला बढ़ता रहता है। लेकिन अगर कोई बंदा जुल्म करता है और कोई बंदा जुल्म सहता है तो उनके दरमियान एक खामोश साजिश होती है। जुल्म करने वाला क्या चाहता है कि किसी को पता चले कि ना चले, ना पता चले। जुल्म सहने वाला क्या चाहता है, किसी को पता ना। तो ये साजिश जितनी कामयाब हो सकती है, कोई और साजिश इतनी कामयाब हो सकती है कि जुल्म करने वाला, जुल्म सहने वाला, दोनों इस नुक्ते पे इत्तफाक है उनका कि गल बिच ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो ये जो साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, म्यूचुअल, तो जो बंदा जालिम है उसको तो शायद ये सूट करती हो, पर जो जुल्म सहता है उसको ये कैसे सूट करती है? कोई आप में से बता सकता है कि उसको ये कैसे सूट करती है? और फिर वो क्यों करता है ये छुपन छुपैया? फिर वो ये सीक्रेटिवनेस क्यों करता है? जो मजलूम है, जो मार खाता है, तो वो इसमें क्यों शरीक होता है? शेम की वजह से या कोडिपेंडेंस की वजह से एक ही बात है। तो शेम की वजह से जब वो बात बाहर नहीं निकलने देता, तो क्या उसको पता होता है कि अब मेरा मसला हल नहीं होगा, सील्ड है, मेरा मसला सील्ड हो गया है, ये अब मेरा मसला हल नहीं होगा, शेम की वजह से जो बात नहीं करता। तो अगर कोई बेटा अपने बाप पे हाथ उठाता है या खामद बीवी पे हाथ उठाता है और खामद को पता है कि बीवी किसी को नहीं बताएगी, अपनी वालदा को भी नहीं बताएगी, मेरी वालदा को भी नहीं बताएगी, तो खामद क्या करेगा? मारी जाएगा। और अगर बीवी कहे कि देख लो मैं तुम्हें बता दूं कि आइंदा तुमने मुझ पे हाथ उठाया तो 15 पे मैं कॉल करूंगा या कॉल करूंगी, तो फिर क्या होगा? सोच समझ के नहीं मारेगा। अगर उसको पता हो कि मुझे दुनिया में सबको फेस करना पड़ेगा, ज़्यादती करने वाले को अगर पता हो कि घर के मुलाजम मुझे बुरी नज़र से देखेंगे, महल्लेदार बुरी नज़र से देखेंगे, तो वो बाज आ जाएगा। नहीं, ये तो किसी चीज़ का इलाज नहीं है ना कि खामद मारे तो बीवी आप आगे से मारे। असल चीज़ है कि दो गलत से एक राइट नहीं बनता। अगर आप, ज़रूरी नहीं कि आप एकदम पुलिस की बात करें, आप मुआशरे में लोग हो सकते हैं, आप हमसायों की मदद ले सकते हैं, आप रिश्तेदारों की मदद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा नशा करता है और रोज़ाना मसाइल पैदा करता है और आगे से धमकियां देता है, तो क्या उसे नहीं कहा जा सकता पुलिस कोई बहुत बुरी चीज़ होती है?
ये इंसान इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।